तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेआर क्लासेस। तो आज हमारे पास में है आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक का पेपर है 2021-22 का। तो आपका यहाँ पर आज एसएसटी का पेपर मतलब सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपने ये वाला पेपर मेरे साथ में सॉल्व कर लिया इसे, तो फिर कल आपके यहाँ पर पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस है, 48 में से 48 आएंगे। अब देखो ये बोलोगे आती बस एक ही सवाल रहता है, आपने ये देख कर के आए हो कि 48 में से 48 आएंगे, तो सर ने ऐसा क्या बता दिया इस पेपर में। तो पहले बताता हूँ कि क्या बताया मैंने इसमें। अब देखो यहाँ पर इस पेपर के अंदर जैसे कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो मैं आपसे आंसर पूछने वाला हूँ। अब आपसे आंसर जब मैं पूछूंगा, तो जैसे कि मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर पूछा है वियान सम्मेलन के बारे में पूछा है। तो अब देखो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, अपनी बुक खोलोगे। ठीक है, अपनी बुक खोलोगे जाके। अब उसके बारे में बुक खोलने के बाद में जैसे ही आपने इसके बारे में देखा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, तो मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी इसी से रिलेटेड अगर उसके अंदर एक दो क्वेश्चन और हुए, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो कि नोटा क्या होता है, अब यहाँ पर नोटा आपने नोटा स्टेट्स के बारे में पूछ लिया, तो वो आप पूरा पूरा पढ़ लोगे। और यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ लिया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यूनियन टेरिटरी की सारी सारी लिख लोगे। तो वहाँ से क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर तो पूरे पूरे आपके 7 से 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 20 से 25 जब क्वेश्चन है और हर एक के ऊपर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो मतलब आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एसएसटी के। और इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपने पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ ही लोगे, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर इसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको मेरे साथ में आंसर देना होगा। तो अभी देखो हम लोग तो ये आपस में मिल नहीं पा रहे, एक तरीके से आप मेरी क्लास ही तो ले रहे हो। तो क्लास के अंदर आप क्या बोलते हो, यस सर नो सर बोलते हो ना। तो सबसे पहले तो सारे सारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि यस सर वी आर, मतलब वी आर वांट्स टू डू पेपर। आपको बस ये लिखना है कि यस सर। बस मेरे को कमेंट के अंदर हर किसी का आंसर चाहिए यस। जो भी देख रहा है उसका आंसर तो यस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ऐसे पता लगेगा कि हाँ भाई सच्ची में आप पढ़ रहे हो। ऐसे मेरे को भी अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो इसलिए है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में, यहाँ पर वो है आपके पास में एमसीक्यू, मतलब आपको ब स द में से आपको उत्तर लिखना है। जब कभी भी पेपर के अंदर आपको कहा जाए ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर इनमें से कोई एक उत्तर देना है, तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर आपने लिख दिया आंसर नंबर 1 और उसके अंदर लिख दिया ब। तो यहाँ पर एक अपनी सेफ्टी के लिए आपको क्या लिखना है कि उसके अंदर उसका पूरा पूरा लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ब का ऑप्शन क्या है, वो है यहाँ पर 1825। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए और नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऐसे करके लिख देना है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी इसके अंदर कि ये ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखना। इस तरीके से बताना। अब बताओ कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या है। जल्दी से, मेरे को हर किसी का आंसर चाहिए। फर्स्ट वाले का कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर चाहिए कि आपका क्या आंसर है इसका। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से आपके पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन है। ये सारे के सारे कैसे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आपके पास में एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो मतलब इसके अंदर क्या करना है आपको, बस बस अदम ऐसे करना है। तो जल्दी से सारों के आंसर्स मेरे को बता दो। देखो यहाँ पर सब कुछ विजिबल है, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको मज़ा भी आएगा। आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर जल्दी से कर लो इसे भी। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर ये दोनों दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर है, तो दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद है। अगर मान लो कि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ लो, अगर हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लो। तो ये तो बहुत बढ़िया आसान है। इस तरीके से आप सारे के सारे कर लो। और फिर उसके बाद में बताओ कि कौन सा आपसे हुआ, कौन सा नहीं हुआ। जल्दी से यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 7वें के अंदर आप जल्दी से मेरे को उत्तर बताओ कि 7वें का उत्तर क्या होगा। जैसे कि 7वां लिख दिया, फिर उसके बाद में उत्तर ए या बी या सी या डी जो भी है वो लिख दो। अब तो शायद जो भी उत्तर है जल्दी से लिख दो। और फिर उसके बाद में आपको इसकी पीडीएफ, अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या रहता है कि सर पीडीएफ बता दो। तो पीडीएफ बताऊँ कहाँ से डाउनलोड करो, नीचे है एक टेलीग्राम का लिंक, तो उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। तो इसको आराम से वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो और इसके भी स्क्रीनशॉट लगा करके आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि मैंने नोटा यूनियन स्टेट दिया था, तो फिर आपको यहाँ पर नोटा के बारे में पढ़ लेना है कि नोटा क्या होता है, यूनियन स्टेट क्या होता है। उसके बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद में यूनियन टेरिटरी। अब जैसे आप यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर कितने सारी हैं, करीब करीब 6 से 7 हैं। तो फिर आप उन सभी के बारे में भी पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ पर है। तो वहाँ पर आपके इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक बार में। तो फिर कल आप अगर ऐसे जैसे मैंने बोला है जैसे आप पढ़ाई करोगे, तो फिर कल आप आकर के कहोगे कि सर हमारे तो 48 में से 48 आ गए, धन्य है सर आपने हमें ऐसे पढ़ना सिखा दिया। तो फिर यही है बस आपका, यहाँ पर अच्छे से करो इसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां। ये है पूरे पूरे आपके पास में, ये है आपके पास में पूरे पूरे जिसके अंदर की आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान वाले, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपके पास में रिक्त स्थान वाले। तो इनको क्या करना है, आपको बस इनके उत्तर लिखना है। जैसे कि 11 नंबर डाल के
11 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर आपको डाल देना, उसका उत्तर लिख देना, ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिख देना। इसी तरीके से 12 का लिख देना, 13 का, 14 का, सभी का आपको अच्छे से लिख देना है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इनको आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं अति लघुरात्मक। तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर लघुरात्मक दिया हुआ है, मतलब 3 अंक का है। अब 3 अंक के अंदर क्या करना है, आपको बस 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, बस 3 पॉइंट लिखने हैं, उसके अलावा मत लिखना, आप उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस 3 पॉइंट लिखने हैं। और फिर जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट लिख देना, उसके ज़्यादा लिखोगे तो नंबर तो उतने ही मिलने हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और इन सभी में जो पूछा गया बस वही, या जैसे कि अगर किसी की डेफिनेशन पूछी गई है तो बस उसके अंदर डेफिनेशन डेफिनेशन और उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस उसको जितना पूछा गया ना उतना आपको करना है। और बस इसी तरीके से आपका पूरा पूरा पेपर। और ये जो अथवा वाले क्वेश्चन है ना, इसमें जैसे कि अथवा वाला है, अथवा वाला है, इन सभी को अच्छे से सॉल्व करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दीर्घ है तो यहाँ पर मतलब आपको बड़ा आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर बोला गया कि 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड ही करने हैं। फिर उसके बाद में आपको इसको छोड़ देना है और पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करना है, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर। जैसे कि आपको इसको अगर किसी को लिखना नहीं आता तो उसको बता देता हूँ कि आपको जब भी आंसर लिखो ना, तो फुल स्टॉप जहाँ पर आता है ना, उसके बाद में नया पॉइंट डाल के दूसरा, पहला और तीसरा, इस तरीके से आपको लिख देना है, ताकि वो जो आपकी कॉपी चाहे होगी अच्छा लगेगा, ठीक है। और राइटिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना है, उसको समझ में आ जाना चाहिए इन्विजिलेटर को कि आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक रखो। मेरा मतलब ये नहीं कि इतना सजा सजा के, पर भी थोड़ी ठीक ठाक की समझ में आती रही, ठीक है। बस यही था आज के इसके अंदर। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।